अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया। ट्रंप ने हमास को फाइनल धमकी दी। ट्रंप ने हमास को जल्द से जल्द सभी बंधकों को रिहा करने की वार्निंग दी है। ट्रंप ने यह तक कहा कि फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देना हमास को इनाम देने जैसा है। लेकिन ट्रंप ने 8 मुसलमान देशों के साथ मीटिंग कर पीएम नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है। इजराइल के कट्टर दुश्मन 8 देशों की सेना को ट्रंप गाजा युद्ध में भेजने का प्लान बना रहे हैं। वहीं ईरान ने भी ऐसी मिसाइल का टेस्ट किया है जिसके धमाके से अमेरिका दहल सकता है। गाजा, यमन, लेबनान, सीरिया और कतर को कुचल डालने वाले इजराइल के खिलाफ भयानक हमले की तैयारी शुरू हो गई है। इजराइल पर एक साथ कई दुश्मन सेनाएं हमले की तैयारी में हैं। इजराइल पर हमला पारंपरिक हथियारों के साथ महाविनाशकारी हथियार से भी हो सकता है। युद्ध को जल्द से जल्द जीतने की इजराइल की कोशिश पर ब्रेक लग सकता है। इजराइल इंटरनेशनल वॉर कॉन्स्पिरेंसी में बुरी तरह फंस चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप के रुख ने नेतन्याहू की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ट्रंप मुस्लिम देशों से मीटिंग कर रहे हैं। ट्रंप ने जिन मुस्लिम देशों को गाजा युद्ध के खात्मे का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उनके नाम सुनते ही नेतन्याहू का दिमाग गर्म हो गया है। ट्रंप ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान को गाजा युद्ध खत्म करने और शांति बहाली का जिम्मा सौंपा है। राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र महासचिव और यूक्रेन, अर्जेंटीना तथा यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन के साथ एक बहुपक्षीय बैठक भी करेंगे। इजराइल के सबसे कट्टर दुश्मनों का जमघट लगाकर ट्रंप ने नेतन्याहू को सख्त संदेश दिया है। ट्रंप के बदले हुए प्लान के बाद नेतन्याहू का ऑपरेशन गाजा फ्लॉप हो सकता है। असल में ट्रंप गाजा में मुस्लिम देशों की सैन्य तैनाती का प्लान बना चुके हैं। यानी जिन 8 देशों के साथ उन्होंने मीटिंग की है, वो सब मिलकर एक शांति सेना गाजा में तैनात कर सकते हैं, जिसके बाद इजराइल को गाजा में हमले से रोका जा सकता है, जिसके लिए इजराइल फिलहाल तैयार नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप मुस्लिम देशों के साथ हुई मीटिंग की इनसाइड स्टोरी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन ट्रंप का ये फॉर्मूला नेतन्याहू किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि फिलिस्तीन देश नहीं बनने दिया जाएगा। नेतन्याहू अपने नेक्स्ट एक्शन के लिए ट्रंप से मीटिंग भी फाइनल कर चुके हैं, लेकिन ट्रंप को साध लेने भर से उन्हें सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इजराइल को भी नक्शे से मिटाने की धमकी दी जाने लगी है। ये कोई और नहीं, तुर्की दे रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने यूएन महासभा में अपने भाषण में गाजा के मुद्दे को सबसे प्रमुखता से उठाने का ऐलान किया है। एर्दोआन ने ये भी दावा किया कि वो फिलिस्तीन को मान्यता दिलाकर ही दम लेंगे। तुर्की के बारूदी तेवर ने इजराइल को भड़का दिया है। इजराइल की तरफ से भी धमकी दी जाने लगी है कि नेटो सदस्य होने के भ्रम में तुर्की तबाह हो सकता है। इजराइल के सभी दुश्मन फन उठा रहे हैं, सबके सब युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। तो क्या इजराइल चुपचाप हार स्वीकार कर लेगा? क्या नेतन्याहू के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है? कहना मुश्किल है। इजराइल जब संकट में घिरता है तो 2 गुनी ताकत से हमले शुरू करता है। दुश्मनों से 100 कदम आगे रहने वाला इजराइल शायद अब सबसे ताकतवर दुश्मन कहे जाने वाले खलीफा को बारूदी धमाके से दहला सकता है।